नमस्कार। एसएससी एग्ज़ाम के लिए जो आपका लेटेस्ट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर दिसंबर 2024 में जो भी आपके स्पोर्ट ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने इस सीरीज़ में कंप्लीट करने की कोशिश की। ये इसका पार्ट 1 है। इसका जो भी अपकमिंग वीडियो होगा आपको सारा स्पोर्ट ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया जाएगा। इसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे और उसका बेस्ट जो अप्रोच है, किस तरीके से आप यहाँ पे ईयर को फाइंड कर सकते हैं और उसके पीछे के कंसेप्ट सारी चीज़ को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, द फ्लोइंग सेंटेंस हैव डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। तो फ्लोइंग सेंटेंस जो है भागों में बांटा गया है। वन ऑफ द देम कंटेन एन एरर, और उसमें से किसी एक में यहाँ पर एरर है। सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मतलब आपको यहाँ पे पहचानना है एक सेंटेंस के किस भाग में एरर है, उसको आपको आंसर के रूप में मार्क कर देना है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यू हैव सेड दैट एज ही टूक मनी फ्रॉम यू मेनी टाइम्स ही ओस यू। ओस का मतलब अगर बात करें तो कर्जदार होता है, ठीक है। 5000 रुपीज़ अर्ल टुगेदर। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया अर्ल टुगेदर, इससे मिलता जुलता एक वर्ड और होता है, ये होता है अर्ल टुगेदर। इसमें सिर्फ एक ही एल होता है और इसका मीनिंग अलग होता है। अर्ल टुगेदर का मतलब होता है कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली या टोटली। और ये ऑल टुगेदर की बात करें तो इसका मतलब होता है एवरीवन या एवरीथिंग। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे सेंस की बात करें, यहाँ पे पैसे की बात हो रही है, तो यहाँ पे एवरीथिंग और यहाँ पे एवरीवन का कोई सेंस नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे ऑल टुगेदर वर्ड ही गलत है। इसके जगह पर आपका ऑल टुगेदर ये वाला प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है आई स्टेट। देखिए यहाँ पर जो रेड रेड में दिया गया है इसमें आप बताना है कि कौन सा ये वर्ड गलत है। समझ में आ गया। आई स्टेड इन माई होम टाउन विथ माई पेरेंट्स ऑन द पेंडेमिक। देखिए यहाँ पे वर्ड ऑन है। आपको पता है कि ऑन का यूज जब लोग हम भी करते हैं या तो आपका टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, मतलब समय को दर्शाने के लिए। से मैं बात करूँ ऑन मंडे, आप लोग कभी पढ़े होंगे ऑन मंडे, ऑन ट्यूजडे, इस तरीके से ऑन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा मैं बात करूँ ऑन का प्रयोग पोजीशन दिखाने के लिए, जैसे कि आपके टेबल के ऊपर गेंद है, द बॉल इज ऑन द रूफ, इस तरीके से मैं बात करूँ बॉल इज ऑन द रूफ, मतलब छत के ऊपर यहाँ पे बॉल है। यहाँ पे ऑन का उपयोग किया गया है आपको पोजीशन दिखाने के लिए, उसकी स्थिति दिखाने के लिए। यहाँ पे पेंडेमिक की बात हो रही है, मतलब समय की बात हो रही है, तो समय को शो करने के लिए आपको यहाँ पे ऑन का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे आपको ड्यूरिंग का प्रयोग करना होगा। क्या होगा? ड्यूरिंग। यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा आई स्टेड इन माई होम टाउन विथ माई पेरेंट्स ड्यूरिंग पैंडेमिक। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन अगस्त शी विल बी एंजॉइंग ऑल द फ्रूट्स हर ग्रैंड मदर विल प्लांट लास्ट जनवरी। देखिए ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट यहाँ पे प्रयोग हुआ है। कभी भी किसी सेंटेंस में लास्ट का प्रयोग होता है तो वो सेंटेंस किस में होता है? सिंपल पास्ट में होता है। अगर मैं बात करूँ सिंपल पास्ट, या आप उसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, सिंपल पास्ट का वो सेंटेंस होता है। तो अकॉर्डिंग टू इस वर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर विल पास्ट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये जो फ्यूचर की बात हो रही है वो गलत है। यहाँ पर आपका होना चाहिए प्लांटेड, इसके जगह पर प्रयोग होगा प्लांटेड। जैसे इन अगस्त सी विल बी एंजॉइंग ऑल द फ्रूट्स हर ग्रैंड फादर प्लांटेड लास्ट जनवरी। ओके, तो ये इसका सही हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है द कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा। मुआवजा हिंदी आप समझ लीजिएगा, मुआवजा जो किसी चीज़ के लॉस होने के बाद उसके बदले में जो चीज़ दी जाती है, कंपनसेशन, वो चीज़। डैट द गवर्नमेंट एग्री टू प्रोवाइड टू डिपेंडेंट्स ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इन फेयरली लेस। देखिए यहाँ पे वर्ड आया है लेस। एक लेस ये वर्ड होता है, ठीक है, और ये लेस का मतलब कंपेयर होता है। जैसे इसका हम लोग उपयोग करते हैं कंपेरेटिव डिग्री ग्रुप में, कभी भी कंपेयर करते हैं, जैसे कि योर हाइट इज लेस देन योर ब्रदर हाइट। इस तरीके से कोई भी चीज़ हम लोग कंपेयर करेंगे वहाँ पर लेस का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पे एक्सीडेंट की बात हो गई है तो लेस का प्रयोग गलत होगा। यहाँ पर लो होना चाहिए। क्या होगा? लो। और इससे मिलता जुलता एक और वर्ड है आपका लॉस। लॉस पता होगा। एक और वर्ड आप हो जाएगा लूज। दोनों में भी डिफरेंट है, यहाँ पर भी कन्फ्यूजन होता है लॉस और लूज में। लॉस का मतलब तो पता है किसी भी चीज़ की कमी, कोई चीज़ आपसे वहाँ से पहले थी अब खत्म हो चुकी है, उसकी कमी हो चुकी है, वो है लॉस। लूज का मतलब होता है कोई भी चीज़ ढीला ढाला है, जो आप में सूटेबल नहीं है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आपके अप्रोप्रिएट नहीं है। जैसे अब मैं बात करूँ माई ट्राउजर आर लूज, माई ट्राउजर आर लूज, ये हो गया लूज। लॉस का मतलब पता होगा कोई भी चीज़ लॉस हो जाती है। और यहाँ पे लो होना चाहिए। लो का मतलब होता है कम। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्यों यहाँ पे लेस गलत है, क्योंकि लेस का प्रयोग हम लोग कंपेरेटिव डिव के रूप में कंपेयर करने के लिए करते हैं।
तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी जो कि सी में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोर इट रेन्स ओर्स द रोड बिकम नो एरर्स। देखिए यहाँ पे वर्ड जो दिया है ओर्स, इसका प्रयोग कंपेरेटिव डिग्री के सेंस में किया गया है। मतलब इसके कारण, जैसे कोई भी चीज़ें होती है कि एक चीज़ के प्रभाव से दूसरी भी चीज़ें पर एक्शन पड़ता है, ठीक है, मतलब एक चीज़ का प्रभाव दूसरी चीज़ पर हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, तो इसका हम लोग कंपेयर डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री के रूप में आपको उपयोग करना होगा। तो इसके पहले आपका द का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर वर्ड्स के पहले क्या होगा, द लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि ये कंपेरेटिव डिग्री के लिए वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो बारिश होने के कारण रोड पर यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे साइमल्टेनियसली जो है एक दूसरे के साथ ये लोग वर्क कर रहा है। चलिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर अंकार्टन ग्लैंस्ड। देखिए, ग्लैंस के मतलब की बात करें होता है झलक, निगाह, झलक या निगाह। टू द इंस्पेक्टर हु मेयरली स्नोडेड एंड लुक्ड एट द सीलिंग। स्नोडेड की बात करते हैं हम, खराटा होता है। यहाँ पर बात करें ग्लैंस के साथ एक प्रीपोजिशन फिक्स होता है, ग्लैंस, ग्लैंस के साथ एट लगता है हमेशा। यहाँ पर टू ना लगकर एट लग जाएगा। मिस्टर अंकाउंटेंट ग्लैंस एट द इंस्पेक्टर हु मेयरली सॉर्टेड एंड लुक्ड एट द सीलिंग। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन टी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें एरर है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट सेट अवे द वर्डिक्ट ऑफ हाई कोर्ट एंड एग्री टू हियर द प्ली ऑफ कंप्लेंट। ओके, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सेट अवे नाम का कोई फ्रेजियल वर्ब नहीं होता है, ये गलत है। सेट अवे के स्थान पर आपका जो फ्रेजियल वर्ब यूज होगा वो सेट एसाइड होगा, सेट एसाइड। सेट एसाइड की मीनिंग की बात करें तो कैंसिल या और इनवैलिड जजमेंट, किसी भी जो भी पहले से जजमेंट है उसको कैंसिल कर दो, कैंसिल या इनवैलिड जजमेंट। ठीक है, लीगल डिसीजन है, कोई भी लीगल डिसीजन हो जो कि आप प्रोसेस टू इनवैलिड, कोई भी चीज़ को रद्द कर दिया जाए, कोई भी लीगल जो पहले से लॉ है उसको रद्द किया जाए, उसका हम लोग यूज करते हैं सेट एसाइड। तो यहाँ पर आपका सेट अवे के स्थान पर सेट एसाइड का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस जो हो जाएगा, द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द वर्डिक्ट ऑफ हाई कोर्ट एंड एग्री टू हियर द प्ली ऑफ कंप्लेंट। इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर प्रेमलता आस्क्ड मालिनी टू हैंड डाउन ऑल द पेमेंट स्लिप। देखिए यहाँ पे फ्रेजियल वर्ब का प्रयोग हुआ है, ठीक है, फ्रेजियल वर्ब यहाँ पे हैंड डाउन। हैंड डाउन की अगर मैं पहले मीनिंग की बात करूँ तो इसका मीनिंग होता है घोषित करना। क्या होता है, घोषित करना। बहुत सारा इसकी मीनिंग है, अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट आप इसका प्रयोग करेंगे। घोषित करना भी होता है, सौंपना भी होता है, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट स्लिप की बात हो रही है, तो इसके लिए जो आपका परफेक्ट जो फ्रेजियल वर्ब होगा वो इसका हैंड डाउन ना होकर हैंड आउट होगा, हैंड आउट। हैंड आउट की मीनिंग की बात करें तो यहाँ पर होता है गिव अ स्लिप या डॉक्यूमेंट, गिव अ स्लिप या डॉक्यूमेंट। मैं लिख भी देता हूँ, गिव अ स्लिप या डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर हैंड डाउन को यहाँ पर आपको रिप्लेस करना होगा हैंड आउट से। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सी इज एज मोर इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर। देखिए ये कंपैरेटिव डिग्री का सवाल है। कंपैरेटिव डिग्री की बात करूँ यहाँ पर कैसे, देखिए कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर होता है एज प्लस यहाँ पे एडजेक्टिव प्लस एज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर मोर नहीं होगा, यहाँ पर मच होना चाहिए, क्योंकि ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये वाला जो फ्रेज जो है वो आपका इस स्ट्रक्चर पे है, एज एडजेक्टिव एडजेक्ट, बीच में आपका कंपैरेटिव कंपैरेटिव डिग्री कहीं फॉर्म होना चाहिए, तो मच नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए आपका मच ही होगा, मोर नहीं होना चाहिए, मैंने उल्टा बोल दिया। मोर के स्थान पर आपको यहाँ पे मच से रिप्लेस करना होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसका आंसर डी हो जाएगा। He is waiting at airport to receive Mr. Smith who is coming from South Africa। यहाँ पर आर्टिकल से बेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ आपको पता है कि एयरपोर्ट के पहले द आर्टिकल का प्रयोग होता है, तो इसे माइनर सा आपका एरर था, यहाँ पर सिर्फ द लगा दीजिएगा, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर
हो जाएगा। तो चलिए वीडियो कहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट इसका आपका जल्द पार्ट मिल जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए मेरे ओर से, सजेस्ट जरूर दीजिएगा ताकि अगले बार से मैं उसको सुधार सकूँ। चलिए वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।